गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 28 अप्रैल 2020 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आज 28 अप्रैल को जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी फ्रेंड्स उसको डिस्कस करते हैं। आज की घटना है पहली, भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध डिजाइनर भानु अथैया का जन्म 28 अप्रैल 1929 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, इंसानों के लिए पीत ज्वर का टीका विकसित करने की घोषणा 28 अप्रैल 1932 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि पीत ज्वर का जो टीका है उसकी घोषणा आज ही के दिन हुई थी। आज ही के दिन 1935 में रूस की राजधानी मॉस्को में अंडरग्राउंड ट्रेन मेट्रो की शुरुआत हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी स्टडी ग्रुप हो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे उस पर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब बात आई है विश्व बौद्धिक संपदा की, तो इसी तरह से विश्व बौद्धिक संपदा ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको WIPI भी कहते हैं। WIPO इसको बोलते हैं इन शॉर्ट में। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में। अब इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आया है, तो इंपॉर्टेंट डेज अभी इस मंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हुए। अब 22 तारीख को विश्व पृथ्वी दिवस था, 24 तारीख को पंचायती राज दिवस था, 23 तारीख को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। लास्ट में मैं आप लोग के लिए जो 30 या 31 लास्ट अप्रैल में मैं आप लोग के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे अप्रैल के, मैं उन सब का एक वीडियो बनाऊंगी इंडिविजुअली, और उससे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट होगा तो मैं उसको भी आप लोग को बताऊंगी। आज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी डेज वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मणिपुर में। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। बात आई है मणिपुर की फ्रेंड्स, तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं वीरेंद्र सिंह, और वहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मणिपुर में एक तैरता हुआ पार्क भी है जिसको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क कहाँ पर है, तो आपका आंसर मणिपुर होगा। और फ्रेंड्स, खोंगजोम जो ये दिवस है इसके बारे में आपको बताते हैं। ये एंग्लो मणिपुर एक युद्ध था, इसमें योद्धाओं को याद करने के लिए ये दिवस मनाते हैं। और ये जो नाम इसका पड़ा है खोंगजोम, ये मणिपुर में जो पहाड़ियाँ हैं उसी वजह से इसका नाम ये वहीं पर हुआ था, इसीलिए उसका नाम खोंगजोम रखा है। आज का थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिले में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? इसका आंसर है असम। असम में भी 1300 सूअरों की मृत्यु हो गई है, जो कि वहाँ पे क्लासिकल स्वाइन फ्लू बुखार आया है, इसी वजह से यहाँ अब बात आई है असम की, तो असम के बारे में आपको बताते हैं। असम की कैपिटल दिसपुर है और असम के जो CM है वो है सर्बानंद सोनोवाल। असम की गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में भी दो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और एक है मानस नेशनल पार्क, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य ने खांसी जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप अभी कोविड फार्मा लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट है, कोविड फार्मा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है वर्तमान में हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित जो कैपिटल है वो है अमरावती। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और वहाँ के जो CM है वो है YS जगनमोहन रेड्डी। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो इसकी कैपिटल है हैदराबाद वर्तमान में, वो मूसी नदी के किनारे पे स्थित है। ये आप फैक्ट याद रखिएगा, मूसी नदी के किनारे। कई बार पूछा गया कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, MSME के लिए एक विशेष तरलता योजना किसने शुरू की है? इसका आंसर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसको शॉर्ट में हम लोग सिडबी भी जानते हैं। इसको हिंदी में बहुत कम लोग नाम जानते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लेकिन इसको शॉर्ट में सिडबी बोलते हैं। बात आई है MSME की, तो MSME की आप फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए किसी एक जगह पे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसी तरह से सिडबी की भी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सिडबी की है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी, एमएसएमई मंत्री हैं। बात आई है सिडबी की, तो सिडबी की आप स्थापना वर्ष 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को सिडबी की स्थापना हुई थी और 1990 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है लखनऊ में। इस क्वेश्चन से बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित प्राचीरती डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, जो कि आईआईटी दिल्ली ने बनाई। ये कोविड-19 की जो भविष्यवाणी है उसको करेगा। चलिए इसकी डिटेल लेते हैं फ्रेंड्स। आईआईटी ने दिल्ली शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित प्राचीरती डैशबोर्ड विकसित किया है। यह मोबाइल अनुकूल डैशबोर्ड है जिसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। भारत में कोविड-19 मामलों की राज्यवार और जिलावार विस्तृत भविष्यवाणी देता है। ये आईआईटी दिल्ली ने बनाई, ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी फुल फॉर्म जो है वो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, उस अंतरिक्ष संगठन का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट बीमिंग उपग्रह को लॉन्च किया है। इसका आंसर है फ्रेंड स्पेस एक्स ने अभी ये लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के बारे में आपको बता, स्पेस एक्स ने 22 अप्रैल 2020 को अंतरिक्ष में 60 इंटरनेट प्रसारण उपग्रहों को एक बैच लॉन्च किया। अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह प्रोजेक्ट स्टारलिंक के तहत एलोन मास्क की कंपनी के इंटरनेट फॉर्म स्पेस पहल का एक हिस्सा है। कंपनी ने लगभग 12,000 उपग्रहों को अंतरिक्ष में रखने और अंतरिक्ष से वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने की योजना बनाई। वर्तमान में यह सुविधा कनाडा और उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान की जाएगी। परिचालन क्षमता न्यूनतम तक पहुंचने के लिए कक्षा में 400 उपग्रह आवश्यकता होती है और महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षमता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 800 उपग्रह की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स स्पेस एक्स ये जो प्राइवेट एक कंपनी है अमेरिका की, जो कि एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग बनाती है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसने अपने पहले मानव रहित मंगल अन्वेषण मिशन की आधिकारिक नाम का खुलासा किया है, जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट के रूप में जाना जाएगा। इसका आंसर है फ्रेंड्स चीन ने अभी ये खुलासा किया है कि वो मानव रहित यान के बारे में बात की है। इसकी जो अब बात आई है चीन की, तो चीन की कैपिटल है फ्रेंड्स बीजिंग, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है सी जिनपिंग, और वहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, जिसको युआन भी कहते हैं। कुछ लोग इस बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि युआन है या रेनमिनबी है। तो रेनमिनबी ऑफिशियली है, उसको लोग युआन भी बोलते हैं। जिस तरह से अपने ऑफिशियली करेंसी रुपया है लेकिन उसको पैसा बोलते हैं लोग, इसी तरह से चीन में भी है कि ऑफिशियली जो है वो रेनमिनबी है और उसको कुछ लोग युआन भी बोलते हैं। और चीन में महत्वपूर्ण एक गोभी मरुस्थल भी है, जो बहुत महत्वपूर्ण, आप लोगों से पूछा भी गया है कि गोभी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी। इसका आंसर है पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ही कार्य करेगी। इसके बारे में आपको बताते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ग्राम स्वराज पोर्टल के स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर पोर्टल और योजना का शुभारंभ किया गया। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल ग्राम स्वराज के विकास को योजना को तैयार करने को निष्पादित करने में मदद करेगा और वास्तविक समय पर स्थापित और निगरानी प्रदान करेगा। यह पोर्टल ग्राम स्तर पर डिजिटलीकरण के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके ग्रामीण आबाद भूमि की मैपिंग में मदद करेगा। पायलट मोड में 6 राज्यों का स्वामित्व योजना बनाई गई। ये योजना है, अभी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस था, उस ही दिन अभी मोदी जी ने घोषणा की है। आज का अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ये, माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान किसने लॉन्च किया है। इसका आंसर है फ्रेंड्स रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया माई बुक माई फ्रेंड। ये एक स्टडी का ही मतलब प्रोग्राम है जिसको अभी अपने एमएचआरडी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। मैंने कल आपको जो क्विज दी थी उसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। कल मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए थे जिसके कई लोगों ने आंसर सही बताए हैं। इसको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए निशित हजारी, ऑप्शन बी पीके पुरवार, ऑप्शन सी अजय महाजन, ऑप्शन डी कपिल देव त्रिपाठी। इसका आंसर फ्रेंड्स डी है कपिल देव त्रिपाठी। लेकिन मैंने आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो भी कहीं ना कहीं ये भी रिसेंटली उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे कि पीके जो पुरवार हैं इनका अभी अपॉइंटमेंट हुआ है एमटीएनएल में, ये सीएमडी के रूप में अभी चयनित हुए हैं। जो अजय महाजन हैं ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। तो इसीलिए दोनों ये आपके जो तीनों ऑप्शन है ये अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछी गई ये कृति। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी जॉर्ज फर्नांडिस। इसका आंसर फ्रेंड्स सी सही है। जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं वो उनकी ये बुक है, इनके बारे में आपको बताते हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक जो है वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, जिसका विमोचन 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने किया था। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि अभी इनका जो विमोचन था वो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने किया था, और ये जो कृति है बायोग्राफी ये लाल कृष्ण आडवाणी की है फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन आपको जो देना है वो दे फ्रेंड्स। आज की ये 2 क्विज़ हैं जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इनको पढ़ते हैं। यूनेस्को ने किस स्थान को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी कुआलालंपुर और डी नॉट। सेकंड क्वेश्चन है किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा की सेनापति को रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको डिस्कस भी किया था कल आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपके जो भी स्टडी ग्रुप हैं आपके फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।